वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफ एजुकेशन में। बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा 10th पार्ट था उसमें मेमोरी देखी थी हमने, कंप्यूटर की मेमोरी, मगर सिर्फ प्राइमरी मेमोरीज देखी थी। और क्योंकि हमारा ये 11th पार्ट है बच्चों, मेमोरी का ही पार्ट 2, ठीक है ना। इसमें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे, जिसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो से स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी बच्चों, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए कि आपको दिया गया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, राइट। ये अब सेकेंडरी होता क्या है? हम लोगों ने प्राइमरी समझ लिया कि प्राइमरी क्या होता है। सेकेंडरी में मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि जो हमें जो डिवाइसेस या जो मेमोरीज हमें डेटा को परमानेंट सेव करने के लिए रिक्वायरमेंट हो, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाएंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हार्ड डिस्क आती है, सीडी डीवीडी है, पेन ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है, मैंने क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया था, एसएसडी के बारे में बताया था, मैग्नेटिक टेप है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी सेकेंडरी होती है, ओके। आगे चलता हूं मैं और यहाँ से लेता हूँ, ये रहा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम एंड डेटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस का मतलब बच्चों यही है कि जब आपको डेटा परमानेंट सेव करना है तो उस जगह पर आपको सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। तो कॉमन सेकेंडरी डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो यहाँ पर एक लाइन और देखनी है, क्योंकि सेकेंडरी डिवाइसेस जो होती है वो डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू एक्सेस नहीं की जाती है। इंस्टेड डेटा एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट लोडेड इनटू रैम एंड इट्स देन सेंट टू द प्रोसेसिंग यूनिट। कहने का मतलब है कि जब आपका सीपीयू डेटा एक्सेस करता है सेकेंडरी डिवाइसेस से, तो सबसे पहले वो क्या करता है, ओपन होकर के आपके रैम पे जाता है और रैम पर जो है वो डेटा आपका जो है जाकर के सीपीयू तक पहुंचता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि मान लीजिए कि ये पीडीएफ है, राइट। अब ये पीडीएफ क्या है, मैंने उसको परमानेंट सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये पीडीएफ दिख रही है, इसको परमानेंट मैंने सेव करके रखा हुआ है। जब मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, तो जब ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी जैसे आप अभी देख पा रहे हो। तो ये क्या ओपन है, रैम पर ओपन है, ठीक है ना। और रैम के थ्रू ये डेटा जो है सीपीयू रीड कर रहा है, ओके, क्लियर ना। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कहा गया है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी आर आल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी। इनको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरीज भी कहते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है बच्चों, मैं वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, देखो, जो सीपीयू केस जो होता है, सीपीयू केस के अंदर जो मेमोरी लगी है वो आपकी इंटरनल कहलाएगी, ठीक है ना, इंटरनल मेमोरी कहलाती है। और जो सीपीयू के बाहर से आपकी लगाई जाती है, जैसे पेन ड्राइव है, सीडी डीवीडी है, हार्ड डिस्क, बच्चों दो तरीके की आती है, ठीक है ना। जो एक जो है एक सीपीयू के अंदर लगी होती है और एक जो सीपीयू के बाहर भी लग जाती है। तो जो सीपीयू के अंदर लगी होगी वो इंटरनल हो जाएगी और जो बाहर से लगाई जाएगी वो एक्सटर्नल मेमोरी भी कहलाएगी, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक टेप दिया गया है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप देखिए कुछ इस तरीके से है। मैंने आपने मैग्नेटिक टेप का जो एडवांटेज था वो आपको, सॉरी, जो डायग्राम था वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करके रखा था, ठीक है। जैसे कि आपका सीडी डीवीडी वगैरह होता है, पहले टाइम में जो सीडी चलता था वो कैसेट वाला, ठीक है, जिसमें ब्लैक कलर की रील आती थी और उसमें गाना जो है डब किया जाता, रिकॉर्ड किया जाता था, तो वो वही है, ठीक है ना। और अब इसका यूज जो है काफी हद तक काफी कम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इसके एडवांटेज क्या हैं। ये वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इसमें जितनी लंबी रील होगी आपका उतना डेटा आप स्टोर करते हुए चले जाएंगे। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है ना। इजी टू पोर्टेबल था, इजी टू हैंडल एंड स्टोर था, आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते थे, आसानी से इसमें डेटा स्टोर हो जाता था। तो सारी चीजें इसकी एडवांटेज थी। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज में बच्चों इसमें जो है क्या था कि सीरियल एक्सेस सो कैन बी क्वाइट स्लो टू एक्सेस डेटा। ये सीरियल वाइज डेटा एक्सेस होता था, यानी कि आप डायरेक्टली डेटा, जैसे अभी हार्ड डिस्क वगैरह में इतने सारे फोल्डर होते हैं तो हम लोग सर्च करके डायरेक्टली डेटा फाइंड आउट कर लेते कि कौन सा डेटा कहाँ पर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या होता था कि पूरी रील आपको चेक करनी पड़ती थी, तब आज जाके ये पता चलता था कि कौन सा डेटा कहाँ पर है। इसके बाद है दीज आर नॉट सुटेबल फॉर फ्रिक्वेंट डेटा एक्सेस, यानी कि आप डायरेक्टली डेटा इसमें नहीं एक्सेस कर पाते थे, आपको पूरा चेक करना पड़ता था, उसमें से एक डेटा उठाना पड़ता था, ठीक है।
दीज आर नॉट सुटेबल फॉर, अच्छा ये हो गया, मस्ट बी ऑपरेटेड इन द डस्टलेस इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये ऐसी जगह पे ऑपरेट की जाती थी जहां पर किसी भी तरीके की डस्ट ना हो, अगर इनमें डस्ट पार्टिकल्स चले जाते थे तो ये खराब हो जाते थे, ठीक है ना। लेजर robust on the other media as the tape can break easily या easily break। तो ये क्या होते थे बच्चों कि ये आसानी से ब्रेक हो जाते थे, मतलब टूट जाते थे, बहुत पतले होते थे, आपने भी देखा होगा कि बहुत थिन होते थे और जिसकी वजह से ये आसानी से टूट जाया करते थे। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे चलते हैं और हार्ड डिस्क की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क का डायग्राम हमने आपको दिखाया था। हार्ड डिस्क में डेटा जो है किस तरीके से स्टोर होता है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। किस तरीके से आप हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर करते थे, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जो प्लेट थी, पहले तो हार्ड डिस्क एक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है बच्चों। अब ये हार्ड डिस्क पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका हेड है जो रीड एंड राइट करता है, ये प्लेट है, इस प्लेट में जो है डेटा स्टोर होता है। लेकिन किस तरीके से स्टोर होता है मैं वो बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क को आपकी एक एक फाइल का, आपके एक एक डेटा का जो है एड्रेस पता होता है, ठीक है ना। चलते हैं। किस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क जो है वो क्या बना लेता है, एड्रेस बना लेता है, ठीक है। तो इसको जो है मैं एक डायग्राम वाइज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग जो है इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो ये अच्छा सा डायग्राम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। और इस डायग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और उसके बाद जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। या ठीक है। अच्छा चलिए इसमें ही देखते हैं हम लोग, इस पे ही आ जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि आपको कुछ इस तरीके की ये लाइंस दिख रही है, जैसे ये प्लेटर है आपका, ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक सेक्टर है, ठीक है, डिस्क सेक्टर है। अब ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये प्लेट है, आपको इस साइड आप देखिए ये प्लेट है आपका और ये इसका जो है इंटरनल पार्ट है। इसमें करता क्या है बच्चों, ये पहले तो इस तरीके से जो है आपके प्लेटर डिवाइड कर देता है, यानी कि ये अगर डिस्क है इस तरीके की, ये अगर आपकी डिस्क है मान लीजिए, यहाँ पर जो है इस तरीके से है, तो ये क्या करता है, पहले तो ये इसको राउंड राउंड ऐसे सर्कल बना करके पाथ डिवाइड कर लेता है इस तरीके से, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद ये क्या करता है, इस तरीके से आपके चीजों को डिवाइड करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये यहाँ पर देखिए कि इसके बॉक्स बन रहे हैं ना, ये इस तरीके से बॉक्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बन रहे हैं जैसे इसमें दिखे, ठीक है ना। ये इसका मिडिल है, ये आपका हेड है जिससे ये डेटा रीड करेगा, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो पैनल है वो पूरा जो जाएगा ये आपका क्या होगा, क्लस्टर कहलाएगा, राइट। ये जैसे ये है, ये एक एरिया मान लीजिए कि मैं इसको अलग अलग कलर से कलर कर रहा हूँ ताकि आप समझ लीजिए। हाँ ये एक क्लस्टर है, एक एक बॉक्स जो है ये क्लस्टर है, अलग अलग कलर क्लस्टर्स हैं, ठीक है। ये पूरा जो होगा बच्चों, ये पूरा ट्रैक बोलते हैं इसको, एक ट्रैक बोलते हैं। और ये जो है ये बच्चों सेक्टर है, ये जो ये ब्लू कलर का ये से दिया गया ना पूरा, ये पूरा एक सेक्टर है, ये ट्रैक है, और ये जो है ये क्लस्टर है, इसमें एक एक बॉक्स। तो अब अगर हम इसमें नाम दे दें ट्रैक वन, तो ये ट्रैक वन हो गया मान लीजिए, ठीक है। ये आपका सेक्टर वन हो गया, ठीक है। और इसमें जो है क्लस्टर वन, तो क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री, इस तरीके से करके जो है आपका पूरा ये बनता हुआ चला आएगा, ठीक है। आई होप कि बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसका फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं और हार्ड डिस्क का जो आपका आगे का पोर्शन है वो डिस्कवर करते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस, यहाँ पर सभी तरीके का डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है प्रोसेस होता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, तो ये कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज है आपके हार्ड डिस्क के यहाँ पर, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, एक लार्ज स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा डेटा आप स्टोर कर पाएंगे। स्टोर एंड रिट्राइव डेटा मच फास्टर देन अ फ्लॉपी डिस्क और सीडी डीवीडी, यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है वो सीडी डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है ना। स्टोर्ड आइटम आर नॉट लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, तो आपको पहले ही बताया था कि परमानेंट मेमोरीज होती है, इसमें जब एक बार डेटा स्टोर कर दिया जाता है देन आपका डेटा किसी भी तरीके से लॉस नहीं होता है,
ठीक है ना, चीप कॉस्ट होती है, ज्यादा महंगी नहीं आती है और हैवी होती है, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए स्लोअर टू एक्सेस डेटा देन रोम रैम रोम, तो रैम रोम से वो स्लो होती है, पहली सी बात है। हार्ड डिस्क कैन क्रश विच स्टॉप द कंप्यूटर फ्रॉम वर्किंग, ठीक है। तो आपका जो बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि डेटा बहुत इजीली जो है क्रैश हो जाता है, और रेगुलर क्रैशेस एंड डैमेज सर्फेसेस होते हैं, तो इससे जो है आप डेटा वगैरह जो है बहुत ज़्यादा आसानी से लॉस हो सकता है आपका, और ये करप्ट भी होती रहती है टाइम टू टाइम, मतलब खराब हो जाती है। तो इसमें जो है कि इस वजह से जो है काफ़ी दिक्कत आपको फेस करनी हो सकती है, और ये थोड़ा सा हैवी होने की वजह से पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं सीडी और डीवीडी के बारे में। तो सीडी आपकी जो है वो कंपैक्ट डिस्क बोली जाती है, और डीवीडी है जो है, और इसको सीडी सीडी ड्राइव, ठीक है, और सीडी आर डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दो तरीके से आती है, जैसे कि सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू। तो आर का मतलब होता है बच्चों वो सीडी जिसमें आपका डेटा एक बार डाला जाता है, उसके बाद वो एडिट नहीं होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सीडी राइट, ठीक है ना, रीड ओनली, ठीक है। और जो सीडी आर डब्ल्यू होती है, इसका रीड एंड राइट होता है, ठीक है। यहाँ पर सीडी को आप रीड भी कर सकते हैं, यानी कि सीडी में डेटा को रीड भी कर सकते हैं, और उसको फॉर्मेट करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी जगह पर देखिए यहाँ पर जहाँ पर डीवीडी है, तो डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं हम लोग, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है बेसिक, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर हम लोग इसकी सीडी की जो है आपकी कैपेसिटी है उसके बारे में बात करते हैं, तो मैक्सिमम आपका जो है सीडी है 720 लेता है आपका एमबी, मैक्सिमम आप 720 एमबी तक ही इसको इसमें स्टोर कर सकते हैं। सीडी यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, सारे फुल फॉर्म दिए गए हैं। सीडी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, सीडी रोम जिसको बोलते हैं, सीडी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए सीडी रोम। अब सीडी रिकॉर्डेबल, जो सीडी आर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये रीडेबल है, और इसमें सिर्फ डेटा क्या होता है, रीड होता है, ठीक है ना। एक बार जो आप डेटा फिल हो आएगा वो रीड हो आएगा। तो सीडी रीड राइटेबल, रीड राइटेबल का मतलब है कि ये डेटा इसमें आप रीड भी कर पाएंगे और राइट भी कर पाएंगे, ओके। एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज था, स्मॉल एंड पोर्टेबल था, ठीक है ना। चीप था, मतलब कि बहुत सस्ती मिल जाती थी, ये आपको 10-20 रुपए की आसानी से मिल जाती थी। इट इज रीड ओनली एंड कैन नॉट बी अपडेटेड, ठीक है। तो कई बार ये क्या होता था, रीड ओनली आती थी जिसको अपडेट नहीं कर सकते थे, और इसमें जो है डेटा अगर आप आर्चिव करके डाल देते तो बहुत आसानी से पड़ा रहता था, और फास्ट टू एक्सेस डेटा कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो इसमें डेटा जो है मैग्नेटिक टेप और आपके फ्लॉपी डिस्क से अकॉर्डिंग काफी ज्यादा तेजी से रीड किया जा सकता था, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर देखिए डिसएडवांटेज वो दिया गया है, कंपैरिजन दिया गया है सीडी डीवीडी में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क लिखा गया है यहाँ पर, और वर्सटाइल डिस्क भी कई जगह पे बोला जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, जो डीवीडी है वो इंट्रोड्यूस बाय फिलिप्स, फिलिप्स हमारी कंपनी है, जो आपने बहुत टाइम से आप सुन रहे हैं, फिलिप्स एंड सोनी, जो आपका 1995 में लॉन्च किया गया था। और बिल्कुल इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, तो वो बिल्कुल आपका जो सीडी के जैसा ही होता है, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होते इसमें, ठीक है ना। और इसमें भी वही ग्लास प्लेटेड लगे होते हैं जिसमें डेटा आपका रीड होता है, राइट होता है। और इसकी जो साइज होता है, स्टोरेज टू 4.7 GB से लेकर के आपका 9 GB ऑफ डेटा तक इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डीवीडी रोम की। बच्चों बात डीवीडी रोम भी वही है, आपका डीवीडी रोम जो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं, ठीक है, डीवीडी रैम। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों, बात कर लेते हैं कंपैरिजन चार्ट की ऑफ सीडी एंड डीवीडी। तो सबसे पहली चीज इसमें आता है कि स्टैंड फॉर करके, तो स्टैंड का जो है यानी कि फुल फॉर्म है आपका, तो इसका कंपैक्ट डिस्क होती है, इसकी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है ना। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी सही होगी और डिजिटल वीडियो डिस्क भी सही होगी, दोनों सही रहेंगे। इसमें 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं आप, इसमें 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक, ओके। यूजेस है इसका लेस एज कम्पेयर टू डीवीडी, यानी कि इसका कम डीवीडी के अकॉर्डिंग इसका कम यूज होता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम होती है, और मिडल ऑफ द डिस्क, ठीक है ना।
इसका ज़्यादा यूज होता है। मेटल लेयर पोजीशन ऑफ द डिस्क, ठीक है, तो इसमें टॉप पे रहती है, इसमें मिडल में रहती है, बीच में रहती है। तो और इसकी जो है राइट कमीशन है इसकी 1200 केबी पर सेकेंड है, और इसकी 10.5 यानी 10.5 एमबीपीएस पर सेकेंड है, ठीक है ना। डबल वाई सीडी जो है आपकी फिलिप्स सोनी और ये सोनी तोशिबा एंड पैनासोनिक के थ्रू आपका बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, तो इसमें क्या था कि एडवांटेज में जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या था, इसमें स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू सीडी, ठीक है ना। साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी इज एक्सीलेंट टू स्टोर वीडियोज एंड द साउंड फाइल्स। ज़्यादातर मूवीज वगैरह आप देखते थे पहले तो सीडी डीवीडी में ही हम लोग देखते थे, राइट। इसमें जो होता है क्या था, डीवीडी आर नाउ मास प्रोडक्ट, सो दे आर रिलेटिवली चीप, ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते थे, और जो डीवीडी प्लेयर्स होते थे वो सीडी को भी रीड कर लेते थे, मतलब वो डीवीडी तो रीड करते ही करते थे, सीडी को भी रीड कर लेते थे। डिसएडवांटेज की बात हम करते हैं तो उसमें क्या था, डीवीडीज डू नॉट वर्क इन सीडी टाइगर, यानी कि जहाँ पर आपका सिर्फ सीडी लग सकता था वहाँ पर डीवीडी यूज नहीं कर सकते थे। देयर आर नो सिग्नल स्टैंडर्ड ऑफ डीवीडी, ठीक है ना, but they can be easily damaged by breaking और scratching। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें अगर स्क्रैचेस पड़ जाते थे तब ये सही से काम नहीं करता था। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं थंब ड्राइव की। थंब ड्राइव का मतलब आपका जैसे पेन ड्राइव है, यूएसबी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसका यूज किया होगा। जैसे ये है आपकी यूएसबी पोर्ट है, ठीक है ना। तो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप इसको इजिली रीड आउट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड आप हमेशा यूज करते हुए आए हैं, ठीक है ना। मेमोरी कार्ड अलग अलग साइज के आते हैं, ठीक है, और अलग अलग ब्रांड के आते हैं, सोनी के आते हैं, आपके सैमसंग के आते हैं, सैंडिक्स के आते हैं, ठीक है। तो अब उनकी अलग अलग जो है स्पीड है, अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका रहा, ठीक है ना। ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ही है लेकिन ये पोर्टेबल है, यानी कि जो आपके अभी जैसे मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल बताई थी, तो ये क्या है, एक्सटर्नली लगते हैं, मतलब जो है बाहर से आप इनको लगा सकते हैं, जो यूएसबी पोर्ट वगैरह होते हैं वहां से आप इनको स्टोर करके यूज कर सकते हैं। एडवांटेज में अगर हम बात करें तो पोर्टेबल है, यानी कि आप एक जगह डेटा लगा करके जो है पूरा सिस्टम ले जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा करके आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है बच्चों, इसमें ज्यादा डाटा आप स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। और डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो द फॉलोइंग आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, मोर प्रोन टू एरर्स देन फिक्स्ड हार्ड ड्राइव, यानी कि हार्ड जो फिक्स्ड हार्ड ड्राइव होते हैं उससे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं अनफिक्स वाले में, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटा अगर जैसे हार्ड डिस्क वगैरह आपकी गिर जाए तो ज्यादातर होता है कि हार्ड डिस्क काफी खराब हो जाती है। कुड बी डैमेज इफ इनकरेक्ट इजेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कि अगर आप गलत तरीके से कंप्यूटर से इजेक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं, तो वहां पर डेटा जो है करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो मेमोरी का दोनों पार्ट है वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और इसी के साथ अब जो हम लोग चलेंगे और अपने सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।